गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आगे क्या मूव्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। हमने देखिए अपसाइड के लिए ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 25,150 के ऊपर जाती है तो हम अराउंड 220 के लिए एक ट्रेड लेंगे। बट मार्केट में हुआ क्या, अगेन कल की तरह एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और वहीं से मार्केट डायरेक्टली तेज़ी से नीचे की ओर आई। ये एकदम इनिशियल बात है। ये शुरुआत वाली कैंडल तो 1 मिनट में ही बन गई थी और उसके बाद देखिए कि ये एक बार तेज़ी से नीचे को आई। मैं इसको पहले 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। लेट मी कन्वर्ट इनटू 5 मिनट चार्ट सो देयर विल बी मोर क्लैरिटी। देखिए शुरुआत में ये बड़ी ही तेज़ी से नीचे की ओर आई और हमारे जो लेवल था 25,080 इसके नीचे गई और जाते ही वापस रिवर्सल ले लिया। ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ से इसने जो रेंज हमने डिस्कस की थी 25,080 से लेकर 25,150, कहीं कहीं ये मार्केट आज इसी रेंज के बीच में फंस कर रह गई और इसने लगभग पूरा दिन इसी रेंज के अंदर बिता दिया। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, ऐसे में ज़्यादातर समय ऑप्शन बायर को लॉस होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंडिया विक्स अभी भी डिक्लाइन कर रहा है और ये मार्केट आपको बारंबार ट्रेड करने के लिए उकसाती है। कल मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था कि अगर आप इस तरह की मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बार बार ट्रेड ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप अपने ट्रेड्स को, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मूवमेंट अब आएगा तब आएगा, कहीं मेरा मूवमेंट छूट ना जाए। ये डर, ये खोने का डर या ना पकड़ पाने का डर, ना जीत पाने का डर, यही आपके मन के लालच को बार बार जगाता है और आपको बारंबार ट्रेड करने के लिए उकसाता है। और बिलीव मी, यू आर ट्रेडिंग फॉर योर ब्रोकर, ये शब्द मैंने आपको कहा था। अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो यू आर ट्रेडिंग फॉर योर ब्रोकर। आप इसे इमीडिएटली बंद कर दीजिए, मार्केट को एक दिशा लेने दीजिए। मार्केट नीचे से काफ़ी ऊपर की ओर आई है और अब ये अपनी दिशा को निर्धारित करना चाहती है। आप आराम से धैर्य के साथ बैठिए और ऐसे दिनों में कम से कम ट्रेड करके अपने पैसे को बचाइए। आप मेरी बात का आप बिलीव करें कि आप सिर्फ अपने पैसे को ही नहीं, अपने ब्रेन को बचा रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। देखिए ऐसे दिन में अगर आपने सोचा है कि मैं ट्रेड कम करूँगा या ट्रेड नहीं करूँगा, तो आपको ट्रेड नहीं ही करना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे आपका मन और ज़्यादा मजबूत होता है। आप अपने मन के खुद स्वामी बन जाते हैं, है ना। आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं और जब आप अपने मन के स्वामी होते हैं तो मार्केट आपको नचा नहीं सकती, फिर आप मार्केट को नचाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि आप बार बार ट्रेड करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ऑप्शन के प्रीमियम तो गिरते जा रहे हैं और लास्ट में आपको महसूस होता है अरे मैंने तो कल ये डिस्कस किया था कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कम से कम ट्रेड लूँगा, कम से कम लॉट लूँगा, ऐसे दिनों में मैं अपने पैसे को बचाऊँगा, और मैंने वो नहीं किया। जब आपके अंदर ये गिल्ट आता है तो आप अपने मन के स्वामी नहीं रह जाते। तो आपका स्वामी कौन हो जाता है? तो आपका स्वामी मार्केट हो जाता है और वो आपसे वही करवाता है जो वो हर किसी से करवाना चाहता है। वो आपके कंट्रोल को, सेल्फ कंट्रोल को, आपकी आत्मा पर जो आपका कंट्रोल है वो उसे छीन लेना चाहता है। जो आपके अंदर ये जो इंद्रियां हैं, जो आपको एक दिशा में, सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, आपका लालच उस कंट्रोल को खोने लग जाता है। तो ऐसे दिनों में आपको क्या करना है, संयम से, धैर्य से बैठे रहना है, शांति से आप देखिए, बाकी चीज़ें करिए। आप अलार्म लगा लीजिए, अलार्म सेट कीजिए। जब आप अलार्म सेट कर देंगे, कहीं भी आप अलार्म सेट कर दीजिए कि जब मेरा लेवल ब्रेक होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब भाई आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे। ऐसा करके देख लीजिए, क्योंकि कैपिटल आपका है। जब तक आपका कैपिटल बचा रहेगा आप मार्केट में जिंदा रहेंगे। आपका कैपिटल ख़त्म और आप मार्केट से आउट। मार्केट से आउट नहीं होना है, मार्केट में धैर्य बनाकर रहना है, एक लंबे समय के लिए रहना है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में हैं तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी, पर आपको ये समय यहाँ बिताना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो भाई मैं 6 महीने के लिए ट्राई कर लेता हूँ,
मैं 3 महीने के लिए ट्राई कर लेता हूँ। ये ट्राई वाला वर्ड, ये जो ट्राई वाला वर्ड है ना, ट्राई को अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। आप डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से ही आप अपने फैसले लीजिए, आगे की ज़िंदगी को प्लान कीजिए। उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग में भी अपने आने वाले दिनों को प्लान करेंगे। तो देखते हैं, चलिए आगे की कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन है, कल के लिए हमारी क्या व्यू बन रहे हैं और हम किस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। देखिए मार्केट अभी भी उसी रेंज में है जिस रेंज में ये कल थी। 2 दिन से मार्केट ने एक खिचड़ी से बना दी है, एक रेंज बना दी है। मैं इसे कुकर कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कुकर। आपने देखा होगा ना जिसमें खाना पकाते हैं, ये कुकर। अभी मार्केट कुकर में फंस रहा है, इसे फंसने दीजिए। हो सकता है ये कल भी इसी कुकर में रहे। आपने देखा होगा ये धीमी आंच पे मार्केट जल रही है, ये धीमी आंच यहाँ लगा दी गई है। दोनों तरफ से ये आंच क्या है, दोनों तरफ से लगी हुई है, आग लगी हुई है, फायर। और मार्केट क्या है, एक कुकर में फंस गया है। कुकर में फंसे हुए मार्केट में जब आपने दोनों तरफ से आग लगा रखी है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों में से किसी एक तरफ तो आगे जाएगा, ये दोनों में से किसी एक तरफ आगे जाएगा। और जिस तरफ ये जाएगा आप समझिए कि आपको एक ट्रेड मिलने की संभावना है। हाँ, इस ट्रेड को लेने में भी आप जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि हड़बड़ी आपने की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आपको उस समय भी सावधान रहकर ही ये काम करना है, पर आपको इंतज़ार करना है कि कुकर खुले, कुकर फटे। तो उससे पहले अपने कैपिटल को आप जीरो ना करें, संयम से काम लें और इस रेंज को निकलने का इंतज़ार करें। तो आज के लिए हमारे लेवल्स लगभग सेम ही रहेंगे। हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ले आते हैं, देखिए, क्योंकि मार्केट देखिए लास्ट आवर में थोड़ा सा ये नीचे की ओर आने की मार्केट ने ट्राई किया है, बट ये डिसेप्शन भी हो सकता है कि कल ये फिर दोबारा से इसी रेंज में रह जाए, या हल्का सा ऊपर निकाले फिर नीचे आ जाए, फिर हल्का सा ऊपर निकाले और इसी रेंज में आके फंस जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, 15 मिनट का इंतज़ार कीजिए। अगर वो रेंज के ऊपर निकल जाता है तो आप एक ट्रेड लीजिए ऊपर की ओर, और अगर ये रेंज के नीचे निकल जाता है तो आप नीचे की और ट्रेड लीजिए। और जो हमने लेवल कल डिस्कस किए थे आज के लिए भी वही रहेंगे, इसमें कोई ख़ास बदलाव हमें नहीं करना है। इसे 25,160 कर लीजिए ऊपर की ओर, और नीचे की ओर 25,070 कर लीजिए। 25,070 के नीचे जाने पर मुझे एक नीचे का मूव आने की पूरी संभावना नज़र आती है। ये 25,000 राउंड फिगर तक चला जाएगा और उसके बाद वही अपना 950 के नीचे भी अगर ये मार्केट कल ही जाने लग जाता है तो जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था 24,880 की तरफ मार्केट अग्रसर हो जाएगा। पर अगर मार्केट किसी कारण से 160 के ऊपर निकाल देता है, 160 के ऊपर निकाल देता है तो ये फिर दोबारा से एक बार बुलिश होने की कोशिश करेगा। देखिए 2 दिन से मार्केट गैप अप खुल रही है और उसके बाद पूरा दिन भर साइडवेज रह जाती है। अगर यही प्लान इसका कल भी रहता है तो हमें फिर दोबारा से संयम बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बार फिर से गैप अप खुल सकता है और पूरा दिन भर साइडवेज रह के आपके प्रीमियम को खा सकता है। इंडिया विक्स बार बार गिर रहा है, मैं आपको सचेत करता रहता हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, रिस्क को मैनेज रखिए और अपने मन के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाइए। इसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, अपने भगवान का नाम लेंगे। आप जब भी खाना खाएंगे तो उससे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी आदतों से आप अपने मन को मजबूत कीजिए। आप सोचिए कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप अपनी बात से अडिग रहें, आप अपनी बात से भटके नहीं। अगर आप अपनी डिसीज़न पर अड़ कर रहना सीख गए, डिसीज़न पर अड़ के रहना सीख गए, फर्म रहना सीख गए, तो समझिए कि आपका अपने मन पर कंट्रोल बढ़ने लगेगा और इससे आपको सिर्फ मार्केट में ही नहीं पूरी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। आपको कब तक अपने डिसीजन पे फर्म रहना है और कब अपने डिसीजन को मतलब कब आपको बदलना है, ये भी आना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मार्केट नीचे जा रही है और आपने एक ट्रेड ले लिया, बट मार्केट नीचे जाते जाते अचानक से पलटी और वो ऊपर आने लगी। अब आप सोचेंगे नहीं मैंने तो डिसीजन लिया था कि ये मार्केट नीचे जाएगी और मैं नीचे का ही ट्रेड लूँगा,
मार्केट ऊपर आती जा रही है और आप अपने डिसीजन को नहीं बदल रहे। दिस इज़ रॉन्ग। आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि अगर मार्केट आपके दिशा के विपरीत चलने लग जाती है, अपोजिट चलने लग जाती है, तो आपको क्या करना है। तो इन डिसीजंस को मजबूती से लेना होगा। जब सब कुछ आपके फेवर में हो, जब सब कुछ आपके फेवर में हो तो आप एंजॉय कीजिए, पर जैसे ही चीज़ें आपके फेवर में ना हों और पलटने लगें तो आपको क्या करना है, तुरंत उसे छोड़ देना है, तुरंत उससे दूर चले जाना है, दूरी बना लेनी है। इस तरह से हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं और आने वाले दिनों का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि कल आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, और अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आते हों, मेरी बातें आपको ठीक लगती हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।